खासतौर पर पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे साथ यहां पर पूर्व मंत्री के रूप में श्री सुन्नी भैया ने जो है उनके खेत की उपज जब प्राप्त होती है नरेंद्र सिंह धोनी जी के खेत से, तो मुझे उसकी जानकारी प्राप्त होती रहती है। बहनों और भाइयों, क्या ये 2017 के पहले संभव था? क्या ये 17 के पहले संभव था? नहीं था, क्योंकि तब न युवा सरकार के एजेंडे के हिस्से थे, न अन्नदाता किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा था, न विकास उनके एजेंडे का हिस्सा था। सेवाई का विकास हो, बाकी सब भाड़ में जाए, और यही ये लोग करते थे। लेकिन अब मोदी जी के मंत्र के लोग सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया था, आज वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर दिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को। ये नकल माफिया ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला और पहले यही लोग पालते थे, और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जिसने भी दुस्साहस किया, उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी। नीट की परीक्षा को एक समय सीमा के अंदर करवा करके छात्रों का साल भर खराब न हो, इसके लिए एक समय सीमा में परिणाम भी दे दिया। ये संस्था की नीट की पहली परीक्षा में लीकेज हुए थे, प्रश्न पत्र लीक कराए थे कुछ माफियाओं ने, उनकी गिरफ्तारी हुई। और कल आपने देखा होगा, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो भी एनटीए के 37 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। सेवाएं हमेशा के लिए समाप्त, हमेशा के लिए समाप्त। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनकी संपत्तियां जब्त होंगी, उन्हें सजा होगी। ये छात्रों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके मोदी जी के द्वारा ले गए वे कड़े कदम है, उठाए गए कड़े कदम है। जिन छात्रों के जीवन, जिन छात्रों